अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जमीयत अहले हदीस चित्तूर जिला का नाजिम हूँ। मेरा नाम महबूब बाशा। आज यहाँ पलमनेर में जो मस्जिद को गिराए है उस जगह पर हमें आए हैं इसका पूरा डिटेल्स लेने के लिए। अब यहाँ के रहने वाले आसिफ उमरी साहब वो खुद जानते हैं यहाँ के हालात पूरे भी, वो तफसीलात आप लोगों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। आसिफ उमरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, मैं आसिफ उमरी जमीयत अहले हदीस शहर पलमनेर का एक दिन का खादिम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सल्फ़ी दावत और तौहीद की सदाओं को हम 2001 में शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन लोग तौहीद की तरफ, दीन हक़ की तरफ आ रहे थे। और उसके बाद 2013 में हमारे जमीयत अहले हदीस साथियों को तबलीगी जमात शहर पलमनेर के मार पीट कर उल्टे सीधे गलत इल्ज़ामात आयद किए। और 2013 में रमज़ान मुबारक महीना था, पहला अशरा हम लोग जेल में थे। और उसके बाद 2.5 साल तक ये मुकदमा जारी रहा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सल्फी लायर एडवोकेट ये मुकदमा जारी किए, फैसला हमारे हक़ में आया। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर शहर पलमनेर में दावत का काम करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कोई ख़ास मकाम, एक मकान नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, दावत का काम करने के लिए एक ज़मीन ख़रीदे तामीरी मस्जिद के लिए। 50 को 50 पान की ज़मीन थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम भी, तामीरी काम शुरू हुआ। तकरीबन काम आकर ऊपर छत सेंटरिंग का काम बैलेंस था। उसके बाद शहर पलमनेर की तबलीग जमात के अफराद जो जिम्मेदार थे वो लोग नौजवानों को बहका कर तकरीबन देखिए 15 तारीख 9वां महीना 2018 बरोज़ हफ्ता शाम में 7:30 बजे मस्जिद को ढाने के लिए, तोड़ने के लिए तकरीबन 200 अफराद यहाँ पर आए थे, तोड़ रहे थे सुत्तियों से, समटी सबल वगैरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आकर घर है, जो वर्कर्स का घर, और हम लोग यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम लोगों का उठना बैठना हो रहा था। तो यहाँ पर आए और एक गाड़ी की सवारी थी, देखिए सवारी, उसको आकर सवारी को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया, जला दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी सामान है उसको तबाह बर्बाद करके जला के चले गए हैं। और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस आने के बाद ये काम आकर रोक दिया गया। उसके बाद जाने के बाद रात में तकरीबन 2 बजे के बाद देखिए ये आकर हसीर है, यहाँ पर हम लोग इबादत करते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे। क्योंकि ताबीर काम बाकी था इसलिए हम लोग यहाँ पर इबादत करते थे। इन लोगों को मालूम हो गया यहाँ पर नमाज चल रही है, इसलिए आकर इसको भी जला दिए थे। यहाँ पर बाइक थी उसको भी, और यहाँ पर जो सीमेंट के मूटे वगैरह थे, ये तमाम चीजों को आकर आग लगा दिया गया, पेट्रोल लगा दिया गया। और उसके बाद पुलिस आने के बाद ये तमाम लोगों को लेकर चले गए। और हम लोगों को 1 बजे तक पुलिस घर पहुंचा दिए। एफआईआर बुक होने के बाद वो लोग प्लानिंग करके तकरीबन 2 बजे के बाद 3 घंटे थे, 3 बज रहे थे, उस वक्त जेसीपी 2 आकर ये मस्जिदों को जेसीपी के जरिए से मुनहदिम कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। अफसोस की बात यह है कि ये काम अगर से गैर मुस्लिम अफराद करते तो सारी हिंदुस्तान में आवाज़ उठ जाती थी। हम लोग वहाँ पर आवाज़ उठाकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और कितने ऐसे गर्दनें कटाने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाते थे। आज अफसोस की बात यह है, ये काम अपने ही भाई, हमारे तबलीगी जमात के भाई जो आकर शान करते हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग दावत का काम करते हैं, तबलीगी काम करते हैं। मैं उनको एक पैगाम देता हूँ
کہ آخر کیا تبلیغی کام یہی ہے کہ اللہ کے گھروں کو ڈھانا، اللہ کے گھروں کو منہدم کرنا، اللہ کے گھروں کو ہم آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھروں میں رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تبلیغی بھائیوں کی دشمنی ہماری کچھ نہیں ہے تجارت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لیکن صرف بغاوت یہی ہے کہ ان کا مقصد مسجد نہیں بننا ہے۔ اگر ہم گھر بنتے ہیں تو ہمارے گھر کو ڈھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ڈھانے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ مسجد بنے اور یہاں پر مسجد تعمیر کیے، اسے روکنے کے لیے، اور یہاں پر قرآن حدیث کا ہم لوگ درس دیتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث کا درس نہیں بلکہ آ کر پلندر کے ہمارے اندر محدود فضائل اعمال ہی پڑھنا چاہیے، ہمارے حکم کی تابعداری کرنا۔ ہم سمجھے یہ رب کا گھر ہے، یہاں پر رب کا حکم چلے گا، اور چلے گا تو عرش والے کی بات اور مدینے والے کی بات چلے گی، کسی اور کی نہیں۔ تو اس لیے آ کر ایسے کام کیے تھے، لیکن میں آ کر تبلیغی جماعت کے جو بڑے عمراء ہیں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، اور بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، نیک ہدایت دے، ان کو سمجھ دے دین کی، اللہ کے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلڈنگ اور